बात करते बस्तर की, जहां पर हुए नक्सली हमले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने नक्सली हमले में घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार बार बार ये दावा करती है कि नक्सलवाद खत्म होने के करीब है, लेकिन आए दिन हमले हो रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि केंद्र और राज्य के गृह मंत्रियों के बयानों की अब कोई भी कीमत नहीं बची है। तो इतिहास मालूम होना चाहिए कि उसके आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक के तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। उसके बारे में होता है तिरंगा को उसके पूर्वज लोग रौनते थे, धान को जलाते थे, है ना। जो तिरंगे की बात कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तो उसके लिए माफी मांगेंगे विजय सर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड शुभम वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभम, अगर बात करें आईडी ब्लास्ट यहां पर हुआ है, 10 जवान घायल हुए, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? आईडी ब्लास्ट के बाद जो घायल जवान है उसको रायपुर लाया गया है। यहाँ निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका भी हालत स्थिर है और सामान्य है अभी। शुभम, अगर बात करें, क्योंकि देखिए अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है, जिस तरीके से भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया है कि अब चाहे राज्य के गृह मंत्री की बात करें या केंद्र के गृह मंत्री की बात करें, नक्सलवाद को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब इनकी बातों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि आए दिन कुछ इस तरीके के मामले नजर आ रहे हैं। जी, आज एयरपोर्ट में भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो रहे थे। उसी बीच पत्रकारों से उसने चर्चा करते हुए कहा, पत्रकार ने कहा आईडी ब्लास्ट के बारे में एक क्वेश्चन किया। उसके बाद मैंने उस जवानों के जो घायल हुए हैं उनके लिए सलामत की दुआ की है। साथ में उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पर केंद्र सरकार को सीधा सवाल किया। भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद को 30 मार्च 2026 तक खत्म करने की डेडलाइन तय की है। मैं चुनौती नहीं देता हूं, लेकिन जमीनी हालत पर इस दावे से मेल नहीं खाते। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार नक्सलवाद के अंतिम दौर की बात करते हैं, वही दूसरी तरफ लगातार बस्तर पे नक्सली हमले हो रहे हैं। इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? तो पूर्व मुख्यमंत्री ये भी कहा कि अब ऐसा लगता है कि जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो गृह मंत्री है उनके बयानों की जमीनी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि बयान कुछ और कर देते हैं और हालत कुछ और है। भूपेश बघेल के मुताबिक जब तक सुरक्षा व्यवस्था और जमीनी रणनीति मजबूत नहीं होगी, तब तक नक्सलवाद को सिर्फ तारीखें पर तय करके खत्म नहीं की जा सकती। उन्होंने साफ कहा कि सरकार के दावों से पहले सच्चाई देखनी चाहिए, क्योंकि हर हमले के साथ सिर्फ बयान नहीं, जवानों की जान दांव पर लगी रहती है। बिल्कुल शुभम, और देखिए जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, अब फिलहाल इसको लेकर अब राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कुछ इसी तरीके की गतिविधियां अभी भी नक्सलवादियों की तरफ से देखने को मिल रही है, जहां पर मुठभेड़ या कुछ इस तरीके की छुटपुट घटनाएं? जी, नक्सलवाद पर लगातार रोज तो सरेंडर हो ही रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं छुट्टी जो नक्सली जो बचे हुए हैं, जो अंदर जो नक्सली जंगलों के अंदर छुपे हुए हैं, वो नक्सली छोटा मोटा हमला कर ही रहे हैं। अब रोज ही ये हमला होता रहता है। सरकार इस पर कड़ी कदम उठा रही है और सुरक्षा जो इंतजाम पुख्ता किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम वर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी